नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लाए हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें सिद्ध करना है। इस हिसाब को हमें सिद्ध करना है। ये क्लास 10th BSc बोर्ड में पूछा जाता है। प्रत्येक बार ये 2 नंबर का पूछा जाता है, प्रत्येक बार 2 नंबर का। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या कैसे है। देखिए यहाँ पे √5 है, तो √5 के स्थान पर √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √7 भी, √11 भी हो सकता है। जिसको इसी टाइप से सिद्ध करना है जैसे √5 करेंगे, सेम सब एक ही टाइप से सिद्ध किया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो इसको हम मान लेते हैं। जानते हैं यहाँ √5 एक अपरिमेय है, लेकिन मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। माना, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, √5 अगर एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जिसे P/ हम Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर हमें 0 प्राप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब √5 को हम परिमेय संख्या माने हैं तो लिख सकते हैं यहाँ, इसीलिए कि √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं। P/Q हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि जहाँ हमें P और Q सहअभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहअभाज्य होना चाहिए। P और Q सहअभाज्य हो, जहाँ P और Q सहअभाज्य हो तथा Q बराबर हमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, ये आता है कि सहअभाज्य किसे कहते हैं। तो देखिए इसको भी बताते हैं। सहअभाज्य संख्या वह है जिसमें एक गुणनखंड हो, सिर्फ एक से भाग लगे और किसी संख्या से भाग न लगे, वह अभाज्य संख्या हो। और किसी संख्या से भाग न लग करके केवल एक संख्या से भाग लगे, वही सहअभाज्य संख्या हो। जैसे कि हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि अगर हम 4/5 लिए, ठीक है, ये एक P/Q के रूप में लिखा गया है। 4/5 का इसका कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकता है? 2 से ये लगेगा तो ये 2 से नहीं लग सकता है, 3 से लगाते ये भी नहीं, 4 से लगाते ये कटता है, ये से कटता है। लेकिन ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड सहअभाज्य 1 होगा। ये दोनों का सहअभाज्य संख्या माने सहअभाज्य संख्या वह होता है जिसका मौसा हमें 1 होता है। जिसे 4 और 5 का अगर हम मौसा करेंगे, इसका 4 और 5 का मौसम करेंगे यानी HCF करेंगे, HCF और 4 और 5 का, तो इसका हमें मौसा यानी HCF 1 प्राप्त होगा। तो इसी को कहेंगे क्या? सहअभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √5 बराबर P/Q है। अब तो इतना हम सिद्ध कर दिए, यह एक सहअभाज्य संख्या है जिसका मौसा हमें 1 प्राप्त होना चाहिए, वही सहअभाज्य है। अब देखिए यहाँ पे कि √5 है बराबर P/Q है। ऐसा करते हैं, इसको हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/Q है। और दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, माने √5 का स्क्वायर बटे P/Q का स्क्वायर। जब √5 का स्क्वायर करेंगे माने √5 गुना तब √5 हो जाएगा। और रूट कट जाता है, जब रूट कट जाता है और 5 भी कट के 1 निकल जाता है, माने ऐसे हो जाता है कि √5 गुना √5 तो 2 गो 5 आएगा रूट में, और 2 गो 5 आएगा तो 2 गो 5 गो में से 1 गो 5 निकलेगा, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 प्राप्त होगा, बराबर P²/Q² हो जाएगा। यहाँ P²/Q² हो जाएगा।
यहाँ 5 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर बट्टा में कुछ नहीं है तो एक कर सकते हैं। एक करने के बाद हम इसको कोना को निगुना कर लेते हैं। जब बराबर के दोनों साइड, बराबर के पहला साइड है, ये बराबर के पहला साइड, ये बराबर के दूसरा साइड, जब बराबर के दोनों साइड में बट्टा में रहे तो वो हमेशा कोना को निगुना हो जाता है। ठीक है, तो कोना कोनी हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर को पहले 1 से गुना कीजिएगा, पी स्क्वायर को 1 से कीजिएगा तो यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा। और क्यू स्क्वायर को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है तो इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा। जैसे कि पी स्क्वायर है, ये है, क्या है, जैसे में पी स्क्वायर है, ये है, अब 5 को इस साइड ला सकते हैं ना हम, मतलब पी स्क्वायर बटे 5 बराबर हम क्यू स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तब न इसको फिर करेंगे, बटा में कुछ नहीं रहेगा एक, अब पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर को हम 5 से गुना करेंगे तो फिर इतना ही प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक इसको सॉल्व करने के बाद इतना प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर अब बटे 5 माने पी स्क्वायर हमें 5 से विभाजित हो जाता है जब क्यू स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसको देखिए, सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ हम देखते क्या है कि पी स्क्वायर हमें 5 से विभाजित है, तो इसीलिए पी भी तो 5 से विभाजित हो सकता है। माने कि जब आपको कोई संख्या दिया रहेगा, 12 का स्क्वायर है, 12 स्क्वायर बटे अगर 4 रहेगा चाहे 2 रहेगा तो 12 का स्क्वायर बटे 2 का 12 का स्क्वायर बटे 2 माने 12 का स्क्वायर 2 से विभाजित हो सकता है। इसीलिए 12 भी तो 2 से विभाजित होगा ना। जैसे 12 का स्क्वायर 2 से विभाजित हो सकता है तो 12 भी 2 से विभाजित हो सकता है ना। इसी प्रकार पी स्क्वायर क्यू से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से ही विभाजित होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, इसीलिए पी भी 5 से ही विभाजित होगा, 5 से ही विभाजित होगा, 5 से ही विभाजित होगा। ठीक है, 5 से विभाजित होगा। देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 1 मान लिए तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो यहाँ पर हमें पी का मान कोई और लेना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर पी का मान हम कोई और ले सकते हैं। जैसे कि हम पी बराबर, यहाँ हम पी बराबर, अगर हम यहाँ पर हम पी का मान अगर हम 5 एम ले लें, 5 एम ले लें। अब कहिएगा 5 एम कैसे काहे लीजिएगा, 5 एम इसलिए लिए कि यहाँ पर √5 है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या निकालना है। देखिए यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम 5 एम ले। अगर यहाँ पर √2 रहता तो यहाँ पर 2 एम लेते, √3 रहता तो यहाँ पर 3 एम लेते। यहाँ पर इसी ट्रिक से लेना है, इसी से बनता है। यहाँ पर देखिए p बराबर 5 एम समीकरण 1 में लेने पर, समीकरण 1 में लेने पर समीकरण 1 हमें क्या दिखता है, समीकरण 1 है कि पी स्क्वायर बटे 5 है ना, है अब बराबर क्यू स्क्वायर, क्या है, क्यू स्क्वायर, यही ना है समीकरण 1। तो पी स्क्वायर, तो पी का मान हमें दिया हुआ है कि 5 एम है, तो पी स्क्वायर माने 5 एम का स्क्वायर हो गया, 5 एम का स्क्वायर हो गया, बट्टे में 5 है, ये है, बराबर क्यू स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि 5 एम स्क्वायर है, 5 एम का होल स्क्वायर है तो 25 एम स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में 5 होगा। तो 5 5 25 25 5 एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5 एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर है तो इसको हम एम स्क्वायर इस साइड रहने देते हैं,
क्यू स्क्वायर के उस साइड बटा में आ जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बटे हमें इसको 5 हम लिख सकते हैं। चूँकि ये 5 इस साइड चला जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। अब देखिए यहाँ पर सिद्ध हो सकता है, यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5 हो गया। अब देखिए क्यू स्क्वायर बटे 5, इससे पहले हमने आपको बताए कि पी स्क्वायर बटे 5 बराबर जब क्यू स्क्वायर रहता है, तब इसको देखते हैं कि पी स्क्वायर बटे 5 माने पी स्क्वायर हमें 5 से विभाजित हो रहा है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए पी भी 5 से ही विभाजित होगा। तो ठीक ऐसे ही यहाँ एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर है, तो क्यू भी ना 5 से विभाजित हो जाएगा। जब क्यू स्क्वायर 5 से जब यहाँ पर विभाजित हो जाता है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ इसके नीचे में लिखना है, थोड़ा कॉपी इधर था, यहाँ क्यू स्क्वायर देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखे हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है, ठीक है। इसीलिए क्यू भी तो 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। या अब तो यहाँ देखिए P और Q 5 और P 5 से विभाजित होता, तो Q भी 5 से विभाजित होता है। माने वैसे नहीं, जब क्यू स्क्वायर हमें देखिए यहाँ पर P स्क्वायर जब 5 से विभाजित होगा तो P भी 5 से ही विभाजित होगा, और यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से ही विभाजित होगा। ठीक इसे ही अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना ही। अगर इस टाइप से लिख दीजिएगा एग्जाम में तो आपको 2 नंबर से कोई काट नहीं सकता है, कोई नहीं काट सकता है, बस ऐसे ही। अब देखिए रूट 5 यहाँ एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया, यहाँ स्पष्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।